इसमें कहना का है, ये पागल है। पागल आदमी के बात का समर्थन कोई थोड़े करेगा। मुख्यमंत्री जी को इसको मानसिक आरोग्यशाला में, चिकित्सालय में भेज के इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाना चाहिए। वो बिहार के भी हित में होगा, उस पागल के भी हित में होगा और सबसे बड़ी हित शिक्षा के होगा। पागल की पहचान यह है कि सब कोई चले दाहिने तो वो चलेगा बाएं। इस पागल को सिर्फ हटाना, इस पे कार्रवाई। ये चोर भी है, ये भारी चोर है। ये भारी चोर है, जिस विभाग में जाता है 5-10 हजार करोड़ रुपया लुटवाता है, लूटता है एजेंसियों के माध्यम से, और रहेगा तो पूरे शिक्षा विभाग को खोखला कर देगा, लुटवा के ही चल देगा पागल। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। लगातार इन दिनों गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो है वो बिहार की अगर बात की जाए तो हमेशा 44 और 45 डिग्री सेल्सियस तक रह रही है। और इस गर्मी में जो है वो स्कूल की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है, और जिस वजह से शिक्षकों को और स्कूली जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ रहा है। कल हमने हमारे एक साथी ने स्कूल से एक रिपोर्ट भी बनाया था, जिसमें साफ तौर पर शिक्षक जो है वो के पाठक के इस फरमान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा निराश दिखाई दे रहे थे। तो हम जानेंगे, हमारे साथ बीजेपी से एमएलसी हैं नवल किशोर यादव जी, तो इनसे जानेंगे कि क्या इस तरीके का फरमान जो निकला है इसका ये लोग सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे सर? इसमें कहना का है, ये पागल है। पागल आदमी के बात का समर्थन कोई थोड़े करेगा। कोई समर्थन करता है? आप लोग तो सबसे रिपोर्ट लेती हैं। पागल का कोई समर्थक नहीं होता। ये पागल है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को इसको मानसिक आरोग्यशाला में, चिकित्सालय में भेज के इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाना चाहिए। वो बिहार के भी हित में होगा, उस पागल के भी हित में होगा और सबसे बड़ी हित शिक्षा के होगा। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे फरमान आए जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये बवाल एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में भी हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये फरमान दे रहे थे स्कूल के टाइमिंग को लेकर के। आज से कुछ महीने पहले की बात है, लेकिन उस वक्त भी के पाठक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये निर्देश जारी कर देते थे कि लेटर जो है वो फर्जी है। तो क्या कभी कार्रवाई हुई है के पाठक पर? ऐसा है कि पागल तो परमात्मा के भी खिलाफ कर सकता है, इसीलिए वो पागल है। पागल की पहचान यह है कि सब कोई चले दाहिने तो वो चलेगा बाएं। सबको रात में नींद आएगा तो उसको दिन में नींद आएगा। तो ये पागल की पहचान है। पागल 36 तरह का होता है। तो उस पागल को जब तक मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं दिलवाएंगे, पागल खाने में नहीं भेजेंगे, तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है और शिक्षा विभाग के लिए दुर्भाग्य है। इसके पहले महागठबंधन का जब सरकार था तब भी आप लोग बार बार के पाठक को लेकर के कह रहे थे कि बिहार में अफसरशाही चल रही है, अफसरशाही चल रही है। अब तो आप लोगों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी जेडीयू एक साथ है, तो क्या अब भी अफसरशाही ज़्यादा चल रही है? क्या अब भी मंत्री नेता इन लोगों से बढ़कर अफसर ज़्यादा अपनी मनमानी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो सब कोई चुनाव में है। अफसरशाही का सवाल नहीं है। एक आदमी पागल हो गया है तो उस पागलों के साथ सबको नहीं समेट दें और सब ठीक चल रहा है। इस पागल को सिर्फ हटाना, इस पे कार्रवाई। ये चोर भी है, ये भारी चोर है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ईमानदार है। मुख्यमंत्री कहते हैं, वो मुख्यमंत्री टिकाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ये भारी चोर है, जिस विभाग में जाता है 5-10 हजार करोड़ रुपया लुटवाता है, लूटता है एजेंसियों के माध्यम से, और फिर वहाँ से अलविदा कर दे। यहाँ भी लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ लुटवाया है एजेंसियों के माध्यम से, और रहेगा तो पूरे शिक्षा विभाग को खोखला कर देगा, लुटवा के ही चल देगा पागल। सरकार क्या एक्शन लेने वाली है? निश्चित रूप से सरकार एक्शन नहीं लेगी तो शिक्षक एक्शन ले लेगा सरकार पर, इसलिए एक्शन लेना ही है। क्या एक्शन होगा इस पर? एक्शन होगा, इसको हटाया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके जांच कराने की मांग करते हैं, इस पर जांच भी हो। जो ये 10,000 करोड़ 900 करोड़ का तो सिर्फ बेंच डेस्क घोटाला है, इसकी भी जांच हो। स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल के इस टाइमिंग की वजह से कई बच्चे जो है स्कूल में वो बिना खाए चले जा रहे हैं, फिर शिक्षकों को काफ़ी देर तक रहना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कई लोगों के हेल्थ पर असर पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप 6 बजे से स्कूल में बच्चों को बुलाइएगा, शिक्षक को बुलाइएगा, तो बच्चों को घर से 5:30 बजे निकलना पड़ेगा। आधा घंटा के अंतराल पर रहते हैं स्कूल, और घर में उसको 4:30 बजे उठना पड़ेगा तैयार होने के लिए। तो कौन गरीब के यहाँ हलवा पूरी बनल है कि बच्चा खा के जाएगा? वो नाश्ता वाले और टिफ़िन वाले बच्चे नहीं हैं। उनके यहाँ नाश्ता नहीं बनता है, वो भोजन बनता है। तो भोजन बनने का समय 4:30 बजे और 5 बजे तो है नहीं, तो वो भूखे जाता है
और भूखे आता है। कभी कुछ हो गया तो गरीब का बच्चा है, बैंक के तरह है, ये तमाम लोग समझते हैं। बड़े लोगों के तो बच्चे उसमें पढ़ते नहीं हैं। जिस दिन बड़े लोगों के बच्चे उस टीन के शेड में बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो इन लोगों को भी पता चल जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव जी थे, और जिस तरीके से बच्चों को लेकर के कई लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि पाठक को लेकर के भी कई तरीके की बातें चल रही है कि पाठक इस तरीके की जब भी फरमान निकालते हैं तो उसमें सफ़र बच्चों को और शिक्षकों को करना पड़ता है। और अब जाकर के जब हमने इनसे बात की तो काफ़ी ज़्यादा संगीन आरोप इन्होंने के पाठक पर लगाया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जल्दी कार्रवाई करेगी। फिलहाल देखना यह होगा कि कई बार सुर्खियों में रह रहे के पाठक के ऊपर इतने दिनों से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब आगे चल करके क्या सरकार, नीतीश कुमार और बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं ये लोग मिलकर के क्या कुछ कार्रवाई कर पाएंगे के पाठक के खिलाफ। तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।